नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू फनल लेडो वर्ल्ड। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल बकवास बात है। किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे इन तीन चीजों का हाथ होता है। वो है आपकी स्कूलिंग, आपकी मेंटरिंग और आपकी पेरेंटिंग। अभी समझते हैं कि ये कैसे। करीब 1 करोड़ लोग हर साल स्कूल से पास आउट होते हैं। 1 करोड़। मैक्सिमम टाइम ये बच्चे करीब 8 घंटे हर दिन स्कूल में बिताते हैं, राइट। 24 घंटे में से करीब एक बच्चे को 16 घंटे मिलते हैं। अगर उसकी सोने के टाइम को निकाल दिया जाए तो 16 घंटे में से 8 घंटे इसके स्कूल में बीत गए, जहां पे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, राइट। ये स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद जो 8 घंटे बचते हैं वो उसके या तो घर में बीतते हैं या तो ट्यूशन सेंटर्स में, राइट। अब इस 8 घंटे में जो बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है वो होती है एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा माहौल जो पढ़ाई के अनुकूल हो, राइट। अब कहीं कहीं ये चीजें घर पे नहीं हो पाती, वो माहौल नहीं मिल पाता, वो परवरिश नहीं मिल पाती। इसमें कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में है भी, लेकिन वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें एक मेंटरिंग ट्यूटरिंग की, एक्स्ट्रा हेल्प की, जो इसकी गैप को फुलफिल कर सके, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन 1 करोड़ बच्चों में से जो स्कूल में पढ़ते हैं हर साल, करीब 50 लाख बच्चे ये एडिशनल हेल्प लेते हैं, ऑलमोस्ट 50%। इनमें से सिर्फ 10 लाख बच्चों को एक एवरेज माहौल मिलता है पढ़ाई का, जहां पे वो अच्छे से पढ़ सके। और इनमें से सिर्फ 1 लाख बच्चे कहीं अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो हर एक 100 में एक बच्चा ही अपने गोल को अचीव कर पाता है, राइट। अब इस चीज को कैसे बेहतर बनाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ अपडेट्स किए हैं, कुछ सिलेबस को चेंज किया है, कुछ करिकुलम्स में चेंजेस किए हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग की गई है कि इन बच्चों को किस तरह अपग्रेड किया जाए आज के माहौल के हिसाब से, राइट। तो स्कूल तो अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अब बचे हुए 8 घंटे में हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए एज अ पेरेंट। अगर आपके पास में टाइम नहीं है और हम उन बच्चों को जिस भी ट्यूटरिंग और मेंटरिंग के लिए भेज रहे हैं या जहाँ पे इनरोल कर रहे हैं, वहाँ पे उनका क्या अपग्रेडेशन है, राइट, क्या हेल्प मिल रही है उनको, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम कि किस तरह हम लोग एज अ एडटेक इस चीज को फुलफिल कर सकते हैं। अब वो दौर नहीं है कि जहां किसी बच्चे को एक अच्छे टीचर से पढ़ने की सुविधा ना मिल पाए। इंटरनेट के बढ़ने से हर जगह अच्छी एजुकेशन अवेलेबल है, ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से। तो कोई बच्चा कहीं से भी किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ सकता है, पर ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि सीटें लिमिटेड है, सक्सेस रेट भी लिमिटेड होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, राइट। अब उसको क्या एडिशनल हेल्प चाहिए, जो कि ऑनलाइन बढ़ने से क्या हुआ कि एक आपका बैच है, एक अच्छा टीचर है, एक बैच है, कई लाख बच्चे उससे उसी टीचर से पढ़ रहे हैं, बट सीट्स लिमिटेड है। अब वो हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं है, टीचर एक जैसा ही पढ़ाएगा सबको, राइट। अब वहां पे जो जिन बच्चों की अच्छी स्कूलिंग हुई है, जिनकी पेरेंटिंग अच्छी है, जो पहले से ही पढ़ने में तेज थे, वो बच्चे तो पिकअप कर लेंगे। लेकिन उन बच्चों को जो कि ऑलमोस्ट 90% होते हैं, जिनको उस लेवल पे लाने के लिए अभी और मेहनत की जरूरत है, वो मिस हो जाता है, राइट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमारे स्कूल स्ट्रक्चर में एक रूल होता है कि स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, राइट। एक टीचर 10 बच्चों पे एक टीचर टाइप्स, या 50 बच्चों पे एक टीचर, मैक्सिमम हद से हद 100 बच्चों पे एक टीचर। इससे ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकते एक टीचर विद सुपरविजन, राइट।
अब ये सुपरविजन कैसे मिलेगा, ये पेरेंटिंग जो मिसिंग है बच्चों में वो कहाँ से मिलेगी? अब यहाँ पे रोल आ जाता है टीचर का, बट टीचर वो सिर्फ अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक एम लेके आता है, वो वहीं तक सीमित रहता है। और ये पॉसिबल भी नहीं होगा अगर किसी बैच में कई लाख बच्चे पढ़ रहे हैं एक ही टीचर से, राइट? और इसकी वजह से और सारी भी दिक्कतें आ रही हैं, राइट? बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं ऑनलाइन में। कुछ टीचर्स, लिमिटेड टीचर्स ही पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, बाकी टीचर्स जो ट्रेंड हैं वो नहीं पढ़ा पा रहे, राइट? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एज अ एडटेक? हमने सोचा अगर ऑनलाइन बैचेस भी हैं ही, बट यहाँ पे क्यों ना कुछ लिमिट लगा दी जाए कि इस बैच में 10 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे, इस बैच में 50 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे, इस बैच में 100 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ पे वो टीचर एक पर्सनल टीचर ना होकर एक पेरेंट की तरह बच्चों को ओवरऑल सुपरवाइज कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस दे सकता है, उसके असाइनमेंट्स चेक कर सकता है और उसको टास्क दे सकता है, फोर्स कर सकता है कि नहीं आप पढ़िए, आपको करना है, राइट? तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने कुछ मॉडल्स बनाए हैं। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारी स्मार्ट क्लास लखनऊ सेंटर की, जहाँ पे हम लोग कंटेंट बनाते हैं और ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हैं और कुछ बच्चों को, लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे, 8 से 10 बच्चों को यहाँ पढ़ा सकते हैं, राइट? इसी के साथ साथ हमारा एक सेंटर है अयोध्या में भी, जो कि डिजिटल लाइब्रेरी है, जहाँ आप देख सकते हैं ये सेल्फ स्टडी पॉइंट है, जहाँ पे आपको वाईफाई मिलता है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप होता है, राइट? और स्मार्ट बोर्ड, और ये सारी फैसिलिटीज इक्विप्ड हैं मॉनिटरिंग कैमरास से, राइट? ताकि यहाँ पे कोई भी घटना या कोई मिसचीफ बच्चे ना कर पाए और उसको पूरा सुपरवाइज कंट्रोल्ड माहौल मिले, राइट? अब बात करते हैं, ये तो हो गया ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या चीजें हैं, आते हैं ऑनलाइन में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बजाय इसके कि ये ऑनलाइन कोर्स है, हमने कोशिश की है कि इसको भी एक ऑफलाइन स्ट्रक्चर की तरह यूज किया जाए, राइट? जैसे कि आपके स्कूलों में एक सेक्शन में एक लिमिट से ज्यादा बच्चे नहीं होते, कुछ सेक्शन में 50 होते हैं, कुछ में 60 होते हैं, मैक्सिमम किसी में 100 हो सकते हैं, राइट? उसी तरह हमने बैचेस बनाए हैं कि जहां पे आप, हमने बैच साइज स्टूडेंट्स की लिमिट कर दी है। तो हर एक बैच में आप देखेंगे लिमिट सेट है कि इस बैच में 100 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, ऑनलाइन में भी, और कुछ बैचेस हैं जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, और इनकी फीस इस तरह रखी गई है कि वो अफोर्डेबल हो और कहीं पे भी किसी बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो टीचर उस बच्चे को ओवरऑल सुपरवाइज कर सके, राइट? जो कि एक पेरेंट का रोल होता है, और कहीं ना कहीं ये मिसिंग है, बिकॉज आप सब भी बिजी हैं, जॉब्स 8 to 8 हो गई हैं, टाइम नहीं मिलता फैमिली के लिए, राइट? तो उस ऐसे टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को सुपरवाइज्ड लर्निंग मिले, ना कि सेल्फ स्टडी टाइप रिकॉर्डेड वीडियोस से। अब ये बैचेस हैं हमारे, जो आप देख सकते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है सिर्फ 9 to 12, क्योंकि हमारा फोकस एरिया यही है, यहीं से बच्चे अपना करियर ऑप्ट करते हैं और जहाँ पे इनको स्पेशल मेंटरिंग की जरूरत होती है, राइट? तो ये बैचेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमने बच्चों को कोशिश की है कि फ्री में भी स्टडी मटेरियल अच्छे से अच्छा मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 11th की फिजिक्स है, सपोज करिए आप क्लास 11th में हैं, आपको यहाँ पे इंडेक्स मिल जाता है, आप यहाँ से कोई भी चैप्टर, जिस चैप्टर की आपको हेल्प चाहिए, राइट? सपोज करिए आपको मोशन इन प्लेन की हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, राइट? जहाँ पे आप कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हैं, बट हम रेकमेंड करेंगे आपको अपने बुक से ही पढ़िए। बट कुछ कभी कभी कुछ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कुछ समझने में, तो आप यहाँ पे इसको रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ में हम देते हैं फ्री में माइंड मैप, जिसमें आप क्विक रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे अभी एग्जाम का टाइम है, आपके पास में पूरा डिटेल 500 पन्ने की बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स माइंड मैप के जरिए आप रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको दिखेगा रिवीजन नोट्स विद वीडियोस, आप जिस वीडियो पे क्लिक करेंगे, इससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। किसी भी चैप्टर पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे लेक्चर्स विद वीडियोस में आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी, राइट? ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं।
चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये टॉपिक वाइज यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप फ्री में अपने फ्री टाइम में कभी भी इनको देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ये टीचर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं, और फिर अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ हमें यहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने दूसरे कोचिंग्स की तरह इनकी फीस अपफ्रंट नहीं रखी कि साल भर की फीस आप जमा करेंगे और ये नॉन रिफंडेबल होगी, जैसा कि ज्यादातर कोचिंग वाले करते हैं, राइट। हम यहाँ पे ये फीस हमने मंथली रखी है पर मंथ, ताकि आप जब सेटिस्फाइड हो तभी आगे कंटिन्यू करें, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो आप बैच को क्विट भी कर सकते हैं किसी टाइम। यहाँ पे कोई भी पैसे अपफ्रंट लेके आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा, ये हमारी गारंटी है, राइट। और इसी के साथ में हम लोग मॉनिटरिंग कैसे करते हैं आप देख सकते हैं, ये फ्री में टेस्ट हैं, आप लोग दे भी सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हम असाइनमेंट्स भी देते हैं। आप जैसे जब लॉग इन करेंगे, राइट, एज अ स्टूडेंट आप किसी भी गूगल आईडी से अपने लॉग इन कर सकते हैं, फोन नंबर से ओटीपी के थ्रू, राइट। सपोज करिए हम यहाँ पे लॉग इन होंगे, ये आपके सारे बैचेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, जो भी एक्टिव बैचेस रहेंगे, राइट। यहाँ पे आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो भी टैग किए जाते होंगे, यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, राइट। जो भी असाइनमेंट जब बैच चलेंगे तो यहाँ पे टीचर्स हमारे असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे, और जो आप सबमिट करेंगे वो टीचर्स को दिखेंगे। आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे आएगा कि आपने कौन सा टेस्ट दिया है, कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स आए हैं, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। ये ट्रैकिंग ऑटोमेटेड है, टीचर्स हमारी इनके रिजल्ट्स, आपके बच्चों के रिजल्ट्स देखेंगे, और जरूरत पड़े तो आपको भी कांटेक्ट करेंगे कि इसको एक्स्ट्रा थोड़ा हेल्प करिए घर पे, राइट। कोई अनाउंसमेंट्स होगी यहाँ पे मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक फोरम है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना डाउट डाल सकते हैं, उसका आंसर टीचर्स कर सकते हैं, अपना ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों के साथ में। ये सब चीजें एक्स्ट्रा स्किल्स हैं ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एक फोकस जो टीचर पढ़ा रहा है उसके अलावा भी एक इंटरेस्ट जगे बच्चों में, आपस में कम्युनिटी बनाएं, बात करें, फालतू चीजों का डिस्कशन करने के बजाय कि आज कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी नई सीरीज लॉन्च हुई है, राइट। उन सब की जगह बच्चे बात करें अपने करिकुलम से रिलेटेड टॉपिक्स की, जो कि उनकी स्टडीज को हेल्प करेगा, राइट। तो इन सभी की चीजों के साथ में आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हम लोग के सेंटर्स भी हैं लखनऊ में, अयोध्या में, आप इन सबको भी देख सकते हैं, राइट। और हमें एक मौका दीजिए आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने का, और अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो तभी आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच।